मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कृषक कल्याण वर्ष 2026 के अंतर्गत भोपाल स्थित कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर में आयोजित कृषि उन्मुखीकरण कार्यशाला का दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार का उद्देश्य किसानों को आधुनिक कृषि तकनीकों से जोड़कर उनकी आय में वृद्धि करना और कृषि को अधिक लाभकारी बनाना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्य प्रदेश कृषि के क्षेत्र में निरंतर नई उपलब्धियां हासिल कर रहा है। सरकार किसानों को उन्नत बीज, आधुनिक तकनीक, सिंचाई सुविधाएं और बेहतर बाजार उपलब्ध कराने के लिए लगातार कार्य कर रही है। उन्होंने अधिकारियों और कृषि विशेषज्ञों से आह्वान किया कि वे किसानों को नई तकनीकों, प्राकृतिक खेती, फसल विविधीकरण और मूल्य संवर्धन के बारे में जागरूक करें ताकि कृषि उत्पादन और किसानों की आमदनी दोनों में बढ़ोतरी हो सके। कार्यशाला में कृषि क्षेत्र से जुड़े विशेषज्ञों ने किसानों को उन्नत कृषि पद्धतियों, आधुनिक उपकरणों, जैविक खेती और जल संरक्षण के महत्व के बारे में जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि कृषक कल्याण वर्ष 2026 के माध्यम से किसानों को प्रशिक्षण, तकनीकी मार्गदर्शन और नई संभावनाओं से जोड़ने का कार्य भी किया जा रहा है। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि यदि आधुनिक तकनीक और वैज्ञानिक पद्धतियों का उपयोग बढ़ेगा तो प्रदेश कृषि उत्पादन में देश में अग्रणी बना रहेगा। मुख्यमंत्री ने किसानों से आह्वान किया कि वे प्रशिक्षण कार्यक्रमों का लाभ लेकर खेती को और अधिक समृद्ध एवं आत्मनिर्भर बनाएं। वास्तव में आज का अद्भुत दिन है और आजादी के बाद मध्य प्रदेश के गठन के साथ संयुक्त मध्य प्रदेश का ये विधानसभा का भवन है। एक तरह से हमारे प्रदेश की पंचायत का ये सबसे पवित्र स्थान, और ऐसे पवित्र स्थान पर किसान कल्याण वर्ष के माध्यम से अलग अलग विभागों को लेकर के सरकार के माध्यम से किसान कल्याण वर्ष की योजनाओं को किस प्रकार से सरकार हाथ में लेके आगे बढ़ रही ताकि सच में किसान कल्याण वर्ष का लाभ किसानों के परिवार तक पहुंचे, लोगों के घरों तक पहुंचे। ऐसे अच्छे कार्यक्रम के लिए अभी बहुत सुंदर भाषण दिया माननीय प्रभारी श्रीमान डॉक्टर महेंद्र सिंह जी के लिए जोरदार अभिनंदन करें। आप उत्तर प्रदेश सरकार के वरिष्ठ मंत्री रहे, आपने सिंचाई से लेकर कई विभागों का सफलतापूर्वक अपने राज्य के अंदर उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में अच्छा सा निर्वहन कराया। दोनों माननीय उप मुख्यमंत्री श्रीमान देवड़ा जी, शुक्ला जी, समूचा मंच और आप सब, इन सच में ये प्रबोधन का कार्यक्रम हमारे विभागों के माध्यम से किसान कल्याण वर्ष में क्या क्या हम कर रहे हैं और करा सकते हैं, इसकी जानकारी सबको होना चाहिए। और जानकारी होने में भी उसका सरलीकृत रूप से एक विभाग पूरे साल अच्छा खासा कई सारे काम करता है। पूरे देश के अंदर एकमात्र राज्य है जो किसान के लिए बिजली का कनेक्शन लेना है, कृषि पंप का, तो विभाग केवल 5 रुपए में कनेक्शन दे रहा है। जोरदार अभिनंदन करें। ये अपने इस बात की प्रतिबद्धता है कि हाँ, हम किसानों की सेवा करना चाहते, किसानों के बीच काम का माहौल बनाना चाहते। और एक एक विभाग जितने अच्छे ढंग से माननीय महेंद्र सिंह जी ने बात कही है, कई कुछ बातें व्यवहारिक रूप से भी मैं बात करना चाहता हूं। अब जैसे होम स्टे टूरिज्म वालों ने कहा है, तो टूरिज्म के माध्यम से हमारा करीब करीब शहरी क्षेत्र में लगभग 13 अलग अलग धार्मिक पर्यटन के हमारे केंद्र बन रहे हैं। बाबा महाकाल के मंदिर से लगा करके सलकनपुर, ओरछा, दतिया, जहां जहां भी हमारे देवस्थान बन रहे हैं। आपके रहने का 4 कमरे का मकान 4 कमरे और बनाना है, तो 4 कमरे बनाओ या 2 कमरे बनाओ, 2 लाख रुपया प्रति का मकान तो आपको दे ही रहे हैं टूरिज्म वाले। तो अगर आपने कमरा बना करके रख लिया और अपने घर में मेहमान रखने की व्यवस्था कर ली, तो ना तो आपको बिजली का कनेक्शन कमर्शियल करना है, ना आपको होटल का लाइसेंस देना है, बाकी कुछ भी नहीं करना है, बल्कि 20 लाख तक की आय भी आपकी उसमें जीएसटी से बाहर कर दी है। तो ये जो अपने घर के आसपास लोगों को रुकवा करके अपनी आय बढ़ाना है, और उन्नत पशु जिनकी अच्छी दुधारू क्षमता हो, दूध देने की ज्यादा ताकत हो, अब इसी के भरोसे तो हम दूध के लिए ही और मार्केट बना रहे हैं। 9% का संकलन अभी है, इसको 20% तक ले जाएंगे। लेकिन राज्य अपना एकमात्र ऐसा रहेगा इसी सत्र से जो पहली से लेके 8वीं तक के बच्चों को स्कूल में दूध फ्री पिलाएगा। यह अपनी सरकार की योजना है। यहां हम कुपोषण भी दूर करना चाहते हैं। ये कार्यशाला सब प्रकार के लोगों को जोड़ करके बुलाई गई, जिसके माध्यम से अपने सभी माननीय विधायक भी बैठे हैं, बाकी भी सारे अलग अलग प्रकार से कृषि क्षेत्र से। अब अपना तो राज्य लगभग 80% से ऊपर कृषि प्रधान ही तो राज्य है,
और इसमें भी राज्य की आबादी का 60% से ज्यादा हिस्सा इस सारे विभागों में आ जाता है। और ये सच में जैसे इरिगेशन डिपार्टमेंट ने बताया कि हाँ, हम जो कह रहे हैं वो करके दिखा रहे हैं कि 5 साल के अंदर 100 लाख हेक्टेयर का रकबा सिंचित करके अपन जमीन पे उतारने वाले। कई सारे किसान जब अच्छे फलोत्पादन की बात करता है, अब तो वो कितना बड़ा बड़ा मुनाफा बता रहा है। ऐसे अच्छे किसानों को भी सम्मानित कर सकते हैं। अच्छे पशुपालकों का जिनका दूध का उत्पादन बहुत अच्छा है, या अच्छी नस्ल के जिनके पास जानवरों की अच्छी गौशाला है, उनको भी आप बुलाकर सम्मानित कर सकते हैं। ऐसे सारे कामों को लेकर के तो मैं लगभग विधानसभा बार अगर बात करूं तो कृषि विभाग ने आपके 3, 4, 5 अच्छे कार्यक्रम करने के लिए प्रति विधानसभा 5 लाख रुपया अपने सरकार के माध्यम से प्रदेश भर में सभी के लिए उपलब्ध कराने का निर्णय किया है, ताकि वो अच्छा सा आप अपना कार्यक्रम कर पाए। तो हम सब इस नए साल में किसान कल्याण वर्ष को बहुत अच्छे से मनाएं, ये भावना व्यक्त करते हुए मेरी बात समाप्त करता हूं। इस पूरे आयोजन के लिए सच में अपने सारे मित्रों का मैं आभार मानता हूं। विभाग के अधिकारियों ने भी बहुत मेहनत की, जोरदार तालियां इनके लिए भी बजा दें। और आप सब जितने भी जहां जहां से आए, आपने पूरे दिन शांतिपूर्वक इस कार्यक्रम का हिस्सा बन के आनंद लिया। आप सबको शुभकामना, बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद।